अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास नंबर 1 और इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी स्टार्टिंग से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल सीवी, लेटर, एप्लीकेशन और इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं और इसमें हम क्लिक करेंगे यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे हमने क्लिक करा तो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक है, और डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद हम इस पर कोई भी किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन वर्क कर सकते हैं, चाहे तो हम अपनी सीवी बना लें, लेटर बना लें, या इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क को स्टार्ट किया जा सकता है। यह हमारे पास कहलाता है क्लोज बटन, यह हमारे पास कहलाता है मैक्सिमाइज रीस्टोर, यह हमारे पास कहलाता है मिनिमाइज रीस्टोर, यह हमारी कहलाती है टाइटल बार। किस चीज़ का टाइटल है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ क्या नाम लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट 1, यानी इसमें हम काम करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। यह हमारे पास कहलाता है क्विक एक्सेस टूल बार, यह हमारे पास कहलाता है टैब्स, यह हमारे पास कहलाता है रिबन्स, यह हमारे कहलाते हैं रोलर्स। यह हॉरिजॉन्टल रोलर है तो ये कौन सा होगा? वर्टिकल। यह हमारे पास कहलाता है स्क्रॉल बार, यानी यह कहलाता है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार। यह हमारे पास यहाँ पर पेज का स्टेटस व्यू शो कर रहा है कि पेज यहाँ पर है 100%। यह हमारे पास कहलाएंगे व्यू बटन्स, जिसमें हम बआसानी रीड मोड बटन्स भी कह सकते हैं इसको, यानी कि रीड मोड कर सकते हैं, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, जो भी हमें अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन करना है व्यू कर सकते हैं। और ये यहाँ पर शो कर रहा है पेजेस को, टोटल पेजेस को, यानी हमारे पास अभी टोटल पेजेस है 1, और अभी जिस पेज पे हम वर्क कर रहे हैं वो भी हमारे पास क्या है? 1 है। और यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंट डिटेल शो करता है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल कितनी है, मींस कि हमने कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितनी लाइंस लिखी हैं, तमाम तर डिटेल यहाँ पर शो करता है। यह हमारे पास कहलाता है पेज में ये जो हमारे पास साइड है ये हमारी कहलाती है मार्जिन, ये भी हमारी साइड क्या कहलाएगी? मार्जिन। यह हमारे पास बॉडी एरिया कहलाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा? बॉडी एरिया, यानी स्टार्टिंग। और अगर हम स्क्रॉल डाउन करके डाउन पोजीशन पे देखें तो यहाँ तक का हमारे पास क्या कहलाएगा? बॉडी एरिया। फिर उसके बाद इसी तरह से अगर हम देखें ये हमारा कहलाता है हेडर, और यहाँ पर अगर हम डाउन वे में देखें तो यह हमारा कहलाएगा फुटर। ठीक, MS वर्ड में जो भी हम काम करते हैं, काम करने से पहले सूटेबल रहता है कि अगर हम इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर होम रिबन्स में हमारे पास है स्टाइल्स, इसको हम कर देंगे नो स्पेस। क्यों करते हैं? लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल लाइन लिखूँ और इंटर प्रेस करके कोई भी एक दूसरी लाइन लिखता हूँ तो अमूमन क्या होता है? यहाँ पर गैप आ जाता है। ठीक है, तो अगर गैप आए तो उस सूरत में लिखने से पहले सूटेबल रहेगा कि मैं इसको क्या करूँ? नो स्पेस कर दूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, इस पर भी हम वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग फॉन्ट स्टाइल्स हैं, जो भी हमारे पास सूटेबल स्टाइल हो हम यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा टी सीरीज़ में अगर आप चले जाएं तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर लिख कर भी हम इसको सर्च कर सकते हैं, जैसे ये आ रहा है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पेज लेआउट। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम पेज पे काम करते हैं उसका साइज़ ऑफिशियली होता है हमारे पास A4। ठीक है, तो हमने पेज लेआउट पे क्लिक करा साइज़, और यहाँ पर हमने कर दिया A4। व्यू हमारे पास बेसिक सेटिंग्स का ऑप्शनल मेथड है, यानी ऑप्शन है। अगर हमारे पास रोलर्स शो हो रहे हैं और यहाँ पर जूम साइज़ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 100% है लेवल इसका, तो हम व्यू को यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल
कि अगर यहाँ से 80% हुआ हुआ है, रोलर पे टिक नहीं लगा हुआ, तो व्यू पे जाके रोलर पे टिक लगाएंगे और इसको कर देंगे 100%। ठीक है, और उसके बाद फाइल को याद रहे सेव करना लाजमी है। ठीक, फ़िलहाल मैं यहाँ भी सेव नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो भी काम करना है हैंड टू हैंड अपनी हैबिट बनानी है। आधी आधी लाइन लिखकर सेव बटन पर लाजमी क्लिक करते जाना है, ताकि आपकी फ़ाइल जो है वो अगर अचानक किसी भी वजह से MS वर्ड बंद हो तो आपका लॉस ना हो। ठीक हो गया। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कोई वर्ड लिखता हूँ, जैसे पाकिस्तान। अब मैं चाह रहा हूँ उसको बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन करके ही यहाँ पे कोई भी वर्क किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ इसको बोल्ड कर लिया। बोल्ड हटाना है, यहाँ से बोल्ड हटा लिया। इसको इटैलिक करना है या ऑब्लिक, इटैलिक और ऑब्लिक एक ही बात है। तो अंडरलाइन करना है, यहाँ से हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर इसके अंडरलाइन स्टाइल भी चेंज करना है, डबल अंडरलाइन, डैश लाइन, तो उसको भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और अगर अंडरलाइन कलर को भी चेंज करना हो तो यहाँ से भी हम अंडरलाइन कलर को चेंज बआसानी कर सकते हैं। फिर उसके अलावा इसका साइज़ अगर इंक्रीज़ करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल, तो यहाँ से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम इसका साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। प्लस पॉइंट, यहाँ से भी हम लिस्ट को ओपन करके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। सेकंड, कि अगर मुझे स्पेसिफिक साइज़ देना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है 13 या 13.5, और वो लिस्ट में तो है ही नहीं, तो मैं इसको अंदर क्लिक करूँगा। ठीक है, बैक स्पेस, और यहाँ पर लिख दूँगा 13। अगर 13 देना है, 0.5 देना है, तो यहाँ पे 0.5 करके जैसे मैंने इंटर प्रेस करा तो जो भी साइज़ नंबर यहाँ मैंने दिया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर मुझे इसको कैपिटल में लिखना था, मैंने स्मॉल में लिख दिया। मैंने यहाँ पर क्लिक करा चेंज केस और इसको कर दिया अपर केस, तो कैपिटल हो गया, लोअर केस सब स्मॉल हो गया, सेंटेंस केस स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, और इसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, मीन्स के अगर मैं एक और यहाँ पर वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हर लाइन का जो वर्ड है तो वो वर्ड टू वर्ड स्टार्टिंग लेटर को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। ठीक है, और अगर मुझे स्टार्टिंग लेटर्स को हर वर्ड के स्मॉल करना है तो मैं लास्ट ऑप्शन टुंगल के इस पे कर दूंगा क्लिक, तो ये स्मॉल हो जाएगा स्टार्टिंग, और रिमेनिंग लेटर्स क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर सेंटेंस केस। ठीक है, सॉरी, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब मैं चाह रहा हूँ उसको नीचे लाइन में लाना है, तो मैंने यहाँ से किया कॉपी करने के बाद इसकी सिलेक्शन इरेज करी, इंटर प्रेस करा, और मज़ीद नीचे लाना है तो डबल इंटर और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, जितने टाइम पे लाना है वन टाइम कॉपी कर चुका, तो यहाँ पर मैं जैसे पेस्ट करूँगा पेस्ट हो जाएंगे। गलती से पेस्ट हो गया, मुझे इसको बैकवर्ड ऑप्शन में लेके आना है, तो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शन है अंडू का, तो मैं इसको अंडू कर दूँगा। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप जो होंगे वो 1 बाय 1 उसको प्रीवियस लेते जाएगा, और अगर वापसी मुझे उसको फॉरवर्ड करना है, मीन्स कि जो लास्ट एक्शन मैंने अप्लाई करा था उसका आगे का करना है, तो यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इतने सारे टेक्स्ट बैक कर दिए, मुझे वापसी लाना है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया रिव्यू। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन करके इसको कट कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा अगर मुझे इसको हाईलाइट करना है, अगर ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है टेक्स्ट का, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो और ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई पैराग्राफ लिखा और उसके बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, इम्पोर्टेंट है, तो आपने क्या करा, यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1 बाय 1 इनको सिलेक्ट करते गए, तो इस तरह जो भी यहाँ पर वर्ड हाईलाइट हो रहे हैं वो इस तरह से यानी शो कर देगा। और अगर हाईलाइट हटाना है तो यहाँ पे इसको ऑल सिलेक्शन करें, ऑल सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे कर दें इसको नो कलर। फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम सिलेक्शन करके जिस भी फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है यहाँ से हम उसके कलर को
चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कलर, ठीक है। फिर उसके बाद इन सबको कट करना है, यहाँ से हम इनको बआसानी कट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आज की क्लास का लास्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, मैं चाह रहा हूँ उसको मुझे सेंटर करना है, तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्शन किया और इसका साइज़, यानी अगर मैं एरो रखूँ, क्लिक कर दूँ, तो ये हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ़्ट। तो इस तरीके से मैं इसको सेंटर, लेफ़्ट एंड राइट कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट ऑप्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।